नमस्कार, आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज में आपके साथ शबनम। एक तरफ गाजा को खत्म करने की इजराइल ने कसम खा ली है और सबसे बड़ी खबर तो यह आ रही है कि इजराइल की तरफ से गाजा के शहर के आसपास अपने सैनिक तैनात कर दिए गए हैं, टैंक उतार दिए गए हैं, कभी भी हमला हो सकता है क्योंकि बड़ी संख्या में गाजा के लोग वहां से भाग रहे हैं, उन्हें शिफ्ट किया जा रहा है। और दूसरी बड़ी खबर यह आ रही है कि गाजा में लगी आग पर हाथ तापने का काम कर रहा है पाकिस्तान। इस्लामिक देश जो इकट्ठा हुए हैं उनका खलीफा बनने का सपना देख रहा है। दरअसल जैसे ही गाजा पर हमला होता है, कतर पर इजरायली हमला होता है और इस्लामिक देशों की बैठक बुलाई जाती है, पाकिस्तान पूरे लाव लश्कर के साथ शहबाज शरीफ इस बैठक में पहुंच जाते हैं और इस बैठक में अपने आप को सबसे ऊपर दिखाते हैं, महान बनने की कोशिश करते हैं, जिससे कहीं ना कहीं ये बात निकलकर सामने आई है कि जितने भी 57 इस्लामिक देश हैं, क्या पाकिस्तान अब उनके ऊपर बढ़कर अपने आप को खलीफा बनाने की कोशिश कर रहा है? क्या जो यहां पर तुर्की का सपना है उससे पाकिस्तान चकनाचूर कर देने वाला है? इसी पर चर्चा करेंगे। चर्चा के लिए मेरे साथ मेरे सहयोगी अभिषेक हैं। अभिषेक, जिस तरीके से एक तरफ इजराइल गाजा को खत्म करने के लिए पूरी तरह से मोर्चे पर जुट गया है, तो दूसरी तरफ पाकिस्तान उसी गाजा के साथ खेल कर रहा है। देखिए, आपने एक बात का गौर जरूर किया होगा कि जब भी गाजा पर हमला होता है, हमला चल ही रहा है 7 अक्टूबर के बाद से लगातार, जितने भी इस्लामिक देश हैं कोई भी गाजा के समर्थन में बोलते जरूर हैं, लेकिन क्या कोई भी इसके समर्थन में आया है? मिस्र जैसा देश जो गाजा से बॉर्डर साझा करता है पैलेस्टीन से, उसने अपने यहां गाजा के लोगों को आने तक नहीं दिया, अपने बॉर्डर उन्होंने बंद कर लिए। तो ये लोग गाजा की भलाई के लिए काम कर रहे हैं या फिर ये चाहते हैं कि गाजा खाली ना हो, या फिर गाजा के लोगों के लिए इनके दिलों में संवेदनाएं हैं? तो नहीं है। कोई भी, जितने भी आपने बताए 57 मुस्लिम राष्ट्र हैं, 57 के 57 सिर्फ पैसे के पीछे हैं और गाजा से उन्हें कोई मतलब नहीं है। अभिषेक जी, आपने कहा कि इस्लामिक देश गाजा के साथ नहीं खड़े। पाकिस्तान जब इस्लामिक देशों की बैठक में शामिल होता है तो शहबाज शरीफ कहते हैं कि हम गाजा के साथ खड़े हैं, उस हमले की निंदा नहीं। देखिए, कहता तो सऊदी अरब भी है, कहता तो यूएई भी है और कहता तो कतर भी है। ये तीनों ऐसे देश हैं जिनके सामने पाकिस्तान की कोई औकात नहीं है। ठीक है, बस पाकिस्तान के पास परमाणु हथियार जरूर है। कहती तो पूरी दुनिया है, कहते तो हम भी हैं कि गाजा में जो बच्चों का या फिर जो निर्दोष लोगों का नरसंहार हो रहा है वो नहीं होना चाहिए। असल में मसला ये है कि वहां से अमेरिका को एक रास्ता निकालना है, जो एक व्यापार मार्ग निकालना है, और गाजा उसमें बीच में आ रहा है। तो गाजा असल में इसलिए खाली करवाया जा रहा है जिससे कि वो व्यापार रास्ता बनवाया जा सके, क्योंकि पनामा नहर वाला जो रास्ता है वो उसमें अब बहुत ज्यादा सिल्ट हो गया है, बहुत ज्यादा छोटा है, जहाज अब बड़े बड़े होने लगे हैं, बहुत ज्यादा ट्रैफिक उस रास्ते पर है। तो एक वैकल्पिक मार्ग और बनाने की कोशिश ये लोग कर रहे हैं जिससे कि अरब के देशों को भी फायदा है, उनका तेल आसानी से जाएगा, उनका तेल कम समय में दूसरे देशों तक जाएगा, तो सबको फायदा है। गाजा सिर्फ बलि का बकरा इन देशों ने मिलकर बनाया है। गाजा में कितने लोग मारे गए, किसी मुस्लिम देश को, दुनिया के किसी देश को, यूएन को कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि असल में जो प्लान है वो अमेरिका का है, एग्जीक्यूट इजराइल कर रहा है और साथ उसका दुनिया दे रही है। यही हकीकत है, यही कड़वा सच है। गाजा में 10 लाख लोग रहते थे और जब से ये ग्राउंड ऑपरेशन शुरू हुआ इजराइल का, तब से 5 लाख लोग अपने घरों को छोड़कर जा चुके हैं। कहां जाएंगे वो लोग 5 लाख लोग? और जो बाकी के 5 लाख लोग बचे हैं ना, वो भी वहां से भागेंगे, वो भी वहां से पलायन करेंगे, क्योंकि इजराइल की जो सेना है वो लगातार वहां बिल्डिंगें गिरा रही है, लगातार लोगों को मार रही है। और आप तस्वीरें जब देखेंगे ना लोगों के जाते हुए, मतलब हुजूम का हुजूम गाजा से निकलकर वो लोग तो जा रहे हैं। ये 57 देश मुस्लिम देश जो है ये शरण देंगे जो गाजा के लिए अरे मिस्र ने जगह नहीं दी। जब 7 अक्टूबर के बाद इजराइल ने हमला किया था, आज तक मिस्र ने एक भी गाजा के लोग को, एक भी फिलिस्तीनी को अपने देश में एंट्री नहीं दी। मिस्र इस्लामिक देश है, वहीं जॉर्डन भी आपका लगता है, दोनों देशों की सीमा लगती है। किसी एक देश ने एक भी फिलिस्तीनी को अगर शरण दी हो, एक भी मुस्लिम राष्ट्र ने अगर वहां मदद के नाम पर कुछ भेजा हो, तो मुझे बता दीजिए। जो आप कहेंगे हम वो करने के लिए तैयार हैं। इजराइल वहां लोगों को मार रहा है, लेकिन वहां उनके लिए मदद भी वही पहुंचा रहा है। खाने के लिए भले उन्हें एक टाइम मिल रहा है, लेकिन वो खाना भी इजराइल ही वहां पहुंचा रहा है। एक भी मुस्लिम राष्ट्र, 57 देश हैं, एक भी मुझे बता दीजिए जो हथियार लेकर उसके साथ लड़ने के लिए गया हो, जिसने जो राहत सामग्री वहां लेकर गया हो, जो बयान से अलग, बयानवीर बनने से अलग क्या नहीं कर सकते 57 देश? क्या उन लोगों को, उन 30 लाख जो फिलिस्तीनी जो पूरा गाजा पट्टी से
भगाए जा रहे हैं, फिर मारे जा रहे हैं, क्या उनकी चीख पुकारें नहीं सुनाई दी? यूएन भी कहता है कि 60 लाख बच्चे कुपोषण से मर गए, लेकिन क्या मुस्लिम राष्ट्रों को नहीं दिखाई दिया? वो सब राजनीति है, सब पैसे का चक्कर है। गाजा खाली होगा, एक नया वैकल्पिक मार्ग मिलेगा व्यापार का, देशों की कमाई होंगी, इससे ज्यादा किसी के जीवन की किसी को कुछ नहीं पड़ी है। दूसरी तरफ पाकिस्तान, खबर आ रही है कि खलीफा बनने का सपना भी देख रहा है। शहबाज शरीफ से लेकर मुनीर जाते हैं, इस्लामिक देशों की बैठक में शामिल होते हैं, और जिस तरीके से बयानबाजी की जाती है उससे ही साफ हो जाता है कि सारे मुस्लिम देशों पर दबदबा बनाने की कोशिश पाकिस्तान कर रहा है। क्या ये उसका सपना पूरा हो पाएगा? सपना पूरा हो सकता है, पाकिस्तान है वो कुछ भी कर सकता है, क्योंकि वो मतलब सोता ही है, खुली आंखों से भी सपना देखे तो कहा जा सकता है। अगर ऐसा सपना देख रहा है तो सबसे पहले तो उसे एर्दोगन से भिड़ना पड़ेगा, तुर्की से भिड़ना पड़ेगा, क्योंकि तुर्की ये मानता है जो आपका ऑटोमन एम्पायर हुआ करता था उसकी जो कैपिटल थी वो तुर्की हुआ करती थी, और तुर्की चाहता है कि जितने भी मुस्लिम राष्ट्र हैं वो एक बार फिर से मिलकर ऑटोमन एम्पायर बनाए, वो फिर से एक साम्राज्य बनाए। लेकिन क्या ऐसा संभव है? नहीं है। तुर्की भी खलीफा बनने की ही कोशिश तो कर रहा है, और क्या कर रहा है तुर्की? ऐसे में पाकिस्तान, मुझे नहीं लगता कि ख्वाब भी अगर पाकिस्तान ने ऐसा देखा है तो क्यों देखा है। अगर वो कटोरा लेकर सारे 57 मुस्लिम देशों के पास जाएगा तब भी वो खलीफा नहीं बन पाएगा। देखिए, अब जब आप चौधरी बनते हैं तो उसके लिए खर्चा तो होता है ना, पैसे तो चाहिए होते हैं। अब IMF का इसके ऊपर लोन, वर्ल्ड बैंक का इसके ऊपर लोन, अपने देश के लोगों का इसके ऊपर लोन, चीन को अपना जो है बहुत बड़ा हिस्सा ये बेच चुका है लोन के चक्कर में, और कितने देशों का इसके ऊपर लोन, मतलब इसकी GDP का 50% से ज्यादा तो लोन है पाकिस्तान के ऊपर। $400 बिलियन की GDP है पाकिस्तान की, और 200 से $225 बिलियन का पाकिस्तान के ऊपर कर्ज है। ये खलीफा बनेगा, लेकिन मतलब मुझे समझ नहीं आता कैसे बनेगा। हालांकि देखिए, जो 50 से ज्यादा मुस्लिम देश कतर में इकट्ठा हुए, उन लोगों ने एक प्रस्ताव पारित किया, या फिर एक प्रस्ताव रखा कि हम नाटो फोर्सेस की तरह इस्लामिक नाटो फोर्सेस बनाते हैं। यह प्रस्ताव पता है आपको किसने रखा? पाकिस्तान और तुर्की ने। लेकिन क्या इस प्रस्ताव पर मोहर लगी? सिर्फ उस 2 दिन की मीटिंग में, 15-16 तारीख को जो मीटिंग हुई, उस 2 दिन की मीटिंग में सिर्फ एक प्रस्ताव पास हुआ, और वो प्रस्ताव था कि हम जो इजराइल ने कतर के ऊपर हमला किया है उसकी निंदा करते हैं। भाई, अगर आप निंदा नहीं भी करते तब भी कोई फर्क नहीं पड़ने वाला था इजराइल के ऊपर, और आज आप निंदा कर रहे हैं तब भी कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। देखिए, ये सारे देश मिल भी जाएं तब भी इनकी औकात नहीं है कि वो अमेरिका से पंगा लें, अमेरिका से टक्कर लें। दूसरी तरफ इसका जो दोगलापन है पाकिस्तान का, वो देख लीजिए। इजराइल गाजा को खत्म कर रहा है लगातार, अभी इस बात का हमने जिक्र किया। इजराइल को किसका सपोर्ट है? अमेरिका का। बिना अमेरिका के सपोर्ट के तो वो कर नहीं रहा है। और क्या आसिम मुनीर 2 बार जाकर ट्रंप के तलवे चाट कर आए हैं कि नहीं आए हैं? अभी UNGA की जब मीटिंग होनी है 25 तारीख में, जब अमेरिका जाने वाला है, शहबाज शरीफ को वहां जाना था। हालांकि वहां आसिम मुनीर का कोई काम ही नहीं है, शहबाज शरीफ का ही वहां काम था, लेकिन उसके साथ आसिम मुनीर भी जा रहा है, तो एक बार फिर से तलवे चाटने के लिए जा रहे हैं। ये लोग कितनी मतलब दोगलाई करेंगे क्या, दुनिया को समझ नहीं आता है। एक तरफ आप उस अमेरिका के तलवे चाट रहे हैं जो अमेरिका गाजा को साफ कर रहा है, और दूसरी तरफ आप खलीफा बनने की बात कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि आपके पास परमाणु हथियार है जो चल भी पाएगा, नहीं चल पाएगा। भारत की ब्रह्मोस ने जब किराना हिल को टारगेट किया था, पाकिस्तान का जो परमाणु का पूरा प्लांट था, उसके एंट्री पॉइंट पर तो जब ये हमला किया गया था, तो सऊदी से लेकर अमेरिका तक थर्रा गए थे। जब ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान तबाह हो गया, तबाह बर्बाद पूरी तरीके से हो गया था, तो पाकिस्तान ने किसे फोन किया था? सऊदी अरब को। सऊदी अरब ने किसे फोन किया था? अमेरिका को। अमेरिका ने फिर किसे वापस फोन किया? सऊदी अरब को। और फिर सऊदी अरब ने फोन किया था भारत में। ये तमाम विश्लेषक इस बात को कहते हैं। तो ये खलीफा बनेगा, मतलब सोचने को तो कुछ भी सोच सकता है। अच्छा, ये जो बात है, ये जो बयान है, ये आया कहां थे? ये आया, इनके जो उप प्रधानमंत्री हैं, उन्होंने कहा कि हम इस्लामिक देशों की रक्षा करने के लिए तत्पर हैं। अपनी रक्षा तुमसे हो नहीं रही है, अपने तुमसे एयरबेस बचाए नहीं जा रहे हैं, एयर डिफेंस सिस्टम बचाए नहीं जा रहे हैं, आतंकियों के ठिकाने बचाए नहीं जा रहे हैं, और तुम चले हो 57 इस्लामिक देशों की रक्षा करने के लिए। तो मुझे तो लगता है कि ये हंसी से ज्यादा और कुछ भी नहीं है शबनम। बाकी सोचने का काम सबका है, कोई कुछ भी सोच सकता है सब। हालांकि पाकिस्तान में लोकतंत्र तो नहीं है, लेकिन हाँ, ये बड़े बड़े जो 2 लोग हैं, शहबाज शरीफ और आसिम मुनीर, ये तो जो चाहे वो सोच ही सकते हैं। तो चलिए, तो किस तरीके से इस्लामिक देशों के साथ खेल कर रहा है पाकिस्तान, वो आपको क्लियर हो गया होगा। एक तरफ कहता है कि हम गाजा के साथ हैं, दूसरी तरफ इजराइल के खिलाफ इस्लामिक देशों के साथ खड़ा होता है, लेकिन तीसरी तरफ पाकिस्तान जाकर शहबाज शरीफ, मुनीर अच्छे बन जाते हैं
और जाहिर सी बात है अमेरिका सीधा सीधा इजराइल को सपोर्ट कर रहा है, और जब भी इजराइल की इतनी हिमाकत हो पा रही है कि वो गाजा को खत्म कर रहा है, कतर पर हमले बोल रहा है, अब कैसे एकजुटता इन इस्लामिक देशों में होगी ये तो आप जाहिर सी बात है समझ ही सकते हैं। क्योंकि ना तो सऊदी अरब अमेरिका से अलग हो जाएगा, ना ही कतर अमेरिका से अलग जाएगा, और ना ही ये सभी इस्लामिक देश सीधा इजराइल को टारगेट कर पाएंगे। तो आपस में ही ये फंसे हुए सऊदी अरब का और कतर का बहुत बड़ा व्यापार है, बहुत बड़ा निवेश अमेरिका में है। 500 बिलियन डॉलर लगाकर सऊदी अरब एक लाइन सिटी बनाना चाहता है जिसमें सारा टेक्नोलॉजी अमेरिका का लगेगा। कैसे खड़ा हो जाएगा कतर, यूएई और आपका सऊदी अरब अमेरिका के खिलाफ? सवाल ही पैदा नहीं होता है। जो ट्रंप अभी मिडिल ईस्ट के दौरे पर आया और लगभग $2.5 ट्रिलियन से ज्यादा इकट्ठा वहां से कर ले गया, वो सिर्फ एक गाजा के लिए, सिर्फ एक गाजा के लिए अमेरिका से दुश्मनी मोल लेंगे? सवाल ही पैदा नहीं होता। बिल्कुल। अब ये इस्लामिक देश कैसे कतर के साथ खड़े होते हैं, कैसे इजराइल को जवाब देते हैं, तो खैर देखने वाली बात होगी। फिलहाल इस खबर को लेकर आप क्या राय रखते हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तमाम बड़ी खबरों की अपडेट के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहें। नमस्कार।